હમણાં હું છે झाबा कोतवाली थाना पर हमने एक मतलब अजीब मुद्दा આવી રહ્યા છે આપું જેર બી देखिए गरीब आदिवासीઓની જમીન હંમેશા કઈના જબરજસ્તી સરકાર તરફથી કઈના ભૂમાફિયાની તરફથી જે હોય તેર એ જગા હડપવાનું કામ જગા હાપકવાનું કામ ચાલી રહ્યું વગર દસ્તાવેજનું જગા તેઓના નામ પર હોય ફેર બી હાપકી લે એવા બધા મુદ્દા આપું ઘણીતાર હમણાં કરી હમણાં યો બી એક ફેર મુદ્દો આવી રહ્યો છે રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન એના લઈને અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે પૂરો મામલો શું છે कि जगह आदिवासियों गरीब आदिवासियों जगह जे रहो तेर केना भी भूमाफिया हापकी ले कोई प्रशासन हापकी ले आदिवासियों जगह थी रगेटवानु काम करे मामलो से पहला ये वीडियो देखो। ठीक है ना, तो आखिर वो इसकी इतनी हिम्मत कैसे है और साथ में पुलिस भी चली जा रही है। वो तो कुछ ना कुछ मतलब प्रोसेस हुआ होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ तक मानने को तैयार हूँ। वो अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चल रहा है। मैं सर यहाँ तक मानने को तैयार हूँ कि वो जमीन उसकी है, इसके लिए भी उसके पास कोई कागज होगा और इनके पास भेजना होगा। पुलिस जाएगी तो ये तभी जाएगी जब उसका वैलिड कोई कागज न्यायालय या एसडीएम कोर्ट या तहसील कोर्ट या कलेक्ट्रेट से आएगा कि इनकी जमीन पे दखल दिलवाया जाए। मोजीपाड़ा के रामचंद्र फलिया के 11 नंबर वार्ड में दो व्यक्ति हैं, एक करण सिंह है और दूसरा है जो मोजीपाड़ा के रामचंद्र के हाँ अमरू डामो जी हैं। इनकी जमीन पे कुछ लोग कई दिनों से जेसीबी लेके आके कब्जा कर रहा है और साथ में पुलिस भी आती है। तो हम लोग इसलिए आए थे यहाँ पर कि पुलिस विभाग का एक काम नहीं है, कानून व्यवस्था पुलिस का बनाना काम है, ये रेवेन्यू विभाग का काम है। तहसीलदार साहब आ सकते हैं, एसडीएम आ सकते हैं, चाहे उनका कोई अमला आ सकता है। मैं थाने के पास आया, क्या आपके पास कोई वैलिड कागज है इसका कि जो आप जमीन पे कब्जा दिलवाने गए थे? थाने ने बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक ना, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने बोला कि रेवेन्यू विभाग का ये काम है, आप कैसे जा सकते हो वहाँ पर? तो उनके उनके तरफ से बोले कि मैं इसकी जांच करूंगा कि कौन गया है। और दोनों जगह से काफी संख्या में जेसीबी आती है, कई गुंडे आते हैं उनके, और गरीब लोग हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और इनके जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो जमीन करोड़ों का है, रोड पे है, भंडारी पेट्रोल पंप के बगल में है। तो हम लोग इसीलिए आए कि पुलिस अगर जाती है तो उनके पास न्यायालय का, एसडीएम का, तहसीलदार का या कलेक्टर का कोई वैलिड कागज हो। न्यायालय के पास आने से पहले जो पीड़ित पक्ष है उनके पास भी ये कागज जाएगा। जब उनके पास नहीं गया तो इसका मतलब न्यायालय के पास नहीं आएगा। तो इन्होंने जो खान साहब थे उन्होंने बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं जल्द से जल्द इसकी जांच करवा लेता हूँ। सो मेरा काम नहीं है, ये रेवेन्यू विभाग का है। लेकिन हम इसी कारण आए कि पुलिस बीच में भू माफिया को साथ न दें। यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ पर लूटे जा रहे हैं सभी लोग। अगर भू माफिया के साथ अगर पुलिस खड़ा हो जाएगा, अगर कानून उसके साथ खड़ा हो जाएगा, तो गरीब लोग जाएगा कहाँ पर न्याय लेने के लिए? तो उन्होंने बोले कि मैं जांच करवाता हूँ इसकी कि कैसे आखिर हुआ है। और तो मैं इसीलिए कि सर आगे से अगर जाते हैं तो आपके पास वैलिड कागज होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर आप नहीं जाइए। इसमें तहसीलदार, पटवारी और एसडीएम से आपने कुछ हाँ, इसके पटवारी और तहसीलदार के पास अब हम लोग जा रहे हैं, एसडीएम सर के पास सीधे जाएंगे और उनके पास हम ये शिकायत लेके जाएंगे कि वहाँ पर पुलिस गया था। तो मैं सोचा कि पहले पुलिस से मालूम कर लूँ कि आप गए थे तो क्या आपके पास न्यायालय से कोई आया था या एसडीएम कोर्ट से या तहसील कोर्ट से? तो इनके तरफ से नहीं बोला गया। तो अब मैं जाकर वहाँ पर पता करता हूँ। एक पटवारी जरूर धमकी इनको देते रहता है कि जमीन छोड़ के चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हम लोग उस पर भी हैं कि वो पटवारी के चिन्हित करेंगे कि कौन ऐसा जाके बोला था, क्या वो न्यायालय से ऊपर हो गया है। तो इन पटवारी का कुछ नहीं, इनको बोले कि नाम नहीं है। सो हल्का नंबर झाबुआ का था या कहाँ? हाँ, झाबुआ की 11 नंबर वार्ड है, भंडारी पेट्रोल पंप से पास में ये इनकी जमीन। तो हम लोग उससे मालूम कर लेंगे हल्का किसके पटवारी के अंतर्गत लगता है, तो उससे मालूम हो जाएगा। लेकिन हमारा एक कहना है कि न्यायालय से अगर नहीं होता है तो फिर पुलिस भी ना जाए। पुलिस तो सीधे उनको ही बोल सकता था जाइए आप न्यायालय, जाइए आप एसडीएम कोर्ट, हमें क्यों बोलते हैं? लेकिन पुलिस उनके साथ खड़ा हो जाता है क्योंकि वो जमीन करोड़ों की है। तो इनको लेके हम न्यायालय भी जाएंगे और उसके लिए वकील भी खड़ा कर रहे हैं और साथ में एसडीएम कोर्ट को भी मैं सूचित कर रहा हूँ। जमीन है वहाँ पर दो परिवार का है, दो परिवार का है और करीब जमीन वो मान के चलिए तो 10-15 करोड़ का है। ठीक ना, और वो जमीन करीब 5-6 एकड़ है। ठीक ना, ज्यादा ही है उसकी। तो उसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं।